नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दर्शकों, आज हम दोबारा हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि हम जर्नल विषय बिना जन्म पत्री के कुछ आसान, सिंपल, सरल उपाय आपको ज्योतिष व वास्तु के बताएं, जिससे कि आपकी या आपके बच्चों की जनरल प्रॉब्लम्स दूर हो। दोस्तों, आजकल जब हम अपने ऑफिस के अंदर बैठते हैं, हमारे पास कोई आता है तो उन लोगों में से 20-25% लोगों का यह क्वेश्चन होता है कि क्या मेरा बच्चा विदेश जा सकता है, क्या मेरा बच्चा विदेश जाकर पढ़ सकता है, या उसे विदेश में कोई कारोबार मिल सकता है, या क्या इस लड़की की नौकरी या इस लड़की की शादी विदेश में हो सकती है। दोस्तों, जो लिखा हुआ है वो तो होगा। कई बार हम उन लोगों को बताते हैं कि ये बच्चा तो फॉरेन जाएगा, वो कहते हैं हम नहीं भेजेंगे, लेकिन कुदरत कुछ ऐसे ढंग, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती है कि उस लड़की की शादी ही फॉरेन में हो जाती है। दोस्तों, विदेश जाने की चाहना हम लोगों में कहीं ना कहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनकी जन्म पत्री के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह उनको विदेश भेजने के लिए उत्साहित करता है। वो कितना प्रबल है, वो कितनी जल्दी जा सकते हैं, या कितना कमजोर है कि वो उत्साहित तो करता है लेकिन विदेश का चक्कर नहीं लगवा पाता। दोस्तों, जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें बड़े ही आसान, सिंपल उपाय करने चाहिए। हर हालत में उनके वो ग्रह जो कि विदेश जाने में सहायक होते हैं, वो खुश हो जाएंगे। वो आदमी विदेश की यात्रा करेगा, विदेश में पढ़ने जाएगा, या विदेश में नौकरी करने जाएगा, या उसकी शादी विदेश में हो जाएगी, या वो विदेश के अंदर किसी ना किसी रूप से सेट हो जाएगा, या उसे किसी ना किसी रूप में विदेशी धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लग जाएगा। उसकी उजरत, उसकी कमाई के अंदर विदेशी धन का समावेश होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक आम इंसान, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, अगर वो विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए उसे अपने मंगल को शुद्ध करना, अपने बुध को शुद्ध करना, अपने केतु को शुद्ध करना अनिवार्य है। वास्तु के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि उस घर के सेंटर का स्थान, ब्रह्म स्थान, जब एक घर के, एक प्लॉट के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचोगे, उस स्थान को थोड़ा आधा इंच या उससे भी कम ऊंचा कर दो, विदेश जाने के योग प्रबल हो जाए, उसकी अड़चनें कम शुरू हो, दिन प्रतिदिन उसकी अड़चनें कम होती जाए। तो दर्शकों, आप इन कठिनाइयों को, इन रुकावटों को बड़े ही आसान, सरल उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं। एक इंसान जिसे फॉरेन जाना है, उसको अपना मंगल शुद्ध करना है,
वो हनुमान जी के पैरों में लगातार हर शनिवार सिंदूर चढ़ाता रहे। एक इंसान जिसने फॉरेन जाना है, उसे अपने बुध ग्रह को शुद्ध करने के लिए फटकरी हर सप्ताह थोड़ी सी फटकरी 5 रुपए की, 10 रुपए की, 1 टुकड़ा 2 टुकड़े चलते पानी में बहाता रहे। इसी तरह एक इंसान जिसने फॉरेन जाना है और केतु की अड़चने आ रही हैं, तो उसे केतु को शुद्ध कर लेना चाहिए। जनरल उपाय है, पीले लड्डू बूंदी वाले गणेश जी को चढ़ा दे। ऐसे छोटे छोटे उपाय करने के बाद एक आम इंसान की अड़चने जो कि विदेश जाने के मामले में उसको आती हैं, किसी का पासपोर्ट नहीं बन पाता, किसी का वीजा नहीं लगता, किसी को किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती, कोई भी प्रॉब्लम जो कि विदेश जाने से रिलेटेड है, उस इंसान को ऐसे उपाय करने से इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्योतिष एक कुंडली को देखकर पर्टिकुलर ये बता सकता है। हम कुंडली की विवेचना करने के बाद ये बताते हैं कि ये बच्चा अवश्य फॉरेन जाएगा, इस साल में जाएगा, इस कार्य के लिए जाएगा, इसकी शादी फॉरेन में होगी, या ये फॉरेन के साथ विदेशों के साथ व्यापार करेगा या विदेश के अंदर नौकरी करेगा। वो जन्मपत्री को देखने के बाद बताया जा सकता है। लेकिन जो लोग हम लोगों से नहीं मिल सकते, हमें अप्रोच नहीं कर सकते, हमारे साथ टेलीफोन से बात नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये जनरल उपाय डेफिनेटली हर हालत के अंदर काम करेंगे। धीरे धीरे उनकी विदेश जाने की अड़चनों को दूर करेंगे। ये उपाय पूर्ण रूप से समक्ष हैं एक इंसान को विदेश भेजने के। कई बार हम देखते हैं कि एक जन्मपत्री के अंदर मंगल काफी ज्यादा नीच का है, वो किसी टकराव के साथ है, वही मंगल इस इंसान को फॉरेन जाने से रोकता है। उसका भी बड़ा आसान, सिंपल, बिना पैसे के उपाय है। दोस्तों, हम लिखते हैं, हम उस इंसान को ये कहते हैं कि पहले किसी डॉक्टर की सलाह लो और उसके बाद 1 यूनिट ब्लड दान करो। खून का दान मंगल को पवित्र कर देता है, मंगल को उच्च कर देता है, उस इंसान का वीजा लग जाता है, उस इंसान की फॉरेन में जाकर सेटिंग हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा विदेश तो चला गया, वहां पर जाकर उसके पास पूर्ण काम नहीं है, वो यहां से पैसे मंगवा रहा है। ये चीजें भी उस बच्चे का नाम लेकर उसके माता पिता यहां पर कर सकते हैं। बड़े सिंपल उपाय हैं। फटकरी चलते पानी में बहाना प्रति सप्ताह, पीले लड्डू बूंदी वाले गणेश जी को चढ़ाना प्रति सप्ताह। अगर हो सके तो बच्चा विदेश में भी खून दान कर सकता है, या उसके नाम से यहां पर भी खून दान किया जा सकता है। घबराने की कोई चीज नहीं है। इसी तरह एक आदमी वास्तु में, जैसे कि मैंने इसी एपिसोड में पहले बताया कि अपने घर का ब्रह्म स्थान, घर का सेंटर का फर्श दूसरे फर्शों से केवल आधा इंच या उससे भी कम ऊंचा कर ले, तो भी उसके विदेश जाने के रास्ते खुल जाएंगे, आसानी से विदेश जा सकेगा। ये एक अलग विषय है कि वो आदमी विदेश क्यों जाना चाहता है, वो अपनी धरती पर क्यों नहीं रहना चाहता। ज्योतिष तो पुरानी किताबों में यहां तक लिखता है कि इस इंसान को देश निकाला मिलेगा, यानी कि वो जहां पर पैदा हुआ उस धरती के ऊपर अपना कर्म ना कर पाएगा, दूसरे देश में जाकर कर्म करेगा। लेकिन अगर उसकी जन्मपत्री के अंदर ये लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं, तो वो जाएगा, उसको अड़चने नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई इंसान विदेश जाना चाहता है, उसके हालात ऐसे हैं, तो उसको जाने में कुछ अड़चने आ रही हैं, तो लाल किताब के मुताबिक उसके ग्रहों की स्थिति को बदला जा सकता है।
अगर वो ये छोटे छोटे उपाय करेगा तो उसकी डेफिनेटली विदेश जाने की अड़चनें दिन प्रतिदिन कम होती जाए। अगर वो जन्मपत्री दिखाकर उसमें से कोई उपाय पूछेगा तो 4 सटीक उपाय बताया जा सकता है। ये भी बताया जा सकता है कि इस उपाय का कितनी देर में असर होगा। ये भी बताया जा सकता है इस उपाय को कितनी बार करना पड़ेगा। दोस्तों, विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है। विदेश में जाकर अगर तो हम कुछ अर्जित करते हैं, अगर हम अपने देश का नाम बनाते हैं, अपने परिवार के लिए उजरत पैदा करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, या हमारा बच्चा विदेश जाकर एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करता है और वापस आकर उस एजुकेशन के कारण उसको बढ़िया नौकरी मिलती है या वो बढ़िया व्यापार करता है, इन चीजों के लिए विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है। तो दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि जीवन सार क्या चीज है। जीवन सार के लिए आपको भेजना पड़ेगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसे कि कहते हैं जन्म तारीख, उसके साथ आपका जन्म का समय जो सुबह है या शाम को है, व उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, किस गांव में हुआ। इन सब चीजों को इकट्ठा कर हम आपका जीवन सार बनाएंगे, जो कि 1 वर्ष या 10 वर्ष के लिए होगा। उसके अंदर टोटल जीवन का सार भी होगा। इन सब चीजों को मिलाकर हम आपके वर्षफल बनाते हैं। वर्षफलों को मिन्यूटली स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद मैं खुद अपने हाथों से उनके बहुत ही सस्ते उपाय, जो कि एक आम इंसान अपने जीवन में करने के बाद अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है, ये सब चीजें हमारे जीवन सार के अंदर लिखी हुई हैं। आपको हम कोरियर करेंगे। आपको वक्त के ऊपर उन उपायों को करना होगा। जैसे ही आप उन उपायों को करेंगे तो आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। ये जीवन सार लाल किताब के अनुसार उपाय बताता है, ताकि आप सस्ते वनस्पति के ऊपर आधारित व मेटल के ऊपर आधारित बिना किसी मंत्र तंत्र के उपाय करें, आसान उपाय करें व अपने जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन सार एक ऐसी पुस्तिका है जिसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में सभी तरह की दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपको कब मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या आपको अपने कौन से शिक्षा क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, ये सारी चीजें मोटे रूप से जीवन सार में लिखी होती हैं। व कठिनाइयां जो कि आपके किसी भी वर्ष में आने वाले वक्त में आपको तंग करेंगी, उसके लिए सरल उपाय मैं खुद अपने हाथ से लिखकर आपको भेजता हूँ। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं, 1 से 10 साल तक का, या वास्तु करवाना चाहते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।